और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। जीनिस पावर, डायरेक्टर साहब जीनिस पावर के स्टॉक को लेके आइए और 3 महीने का चार्ट दिखाइए। लास्ट 2-3 दिन में खासी तेजी जीनिस पावर के स्टॉक में है। ये आज भी 20% सर्किट पे लगा हुआ है। हुआ क्या ऐसा? जीनिस पावर तो बहुत दिन से लिस्टेड था, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर, वो है सिंगापुर गवर्नमेंट का फंड जीआईसी, उनके साथ इन्होंने एक बिजनेस अरेंजमेंट किया और स्टेक सेल किया। उसकी वजह से कंपनी रीरेट हो गई, 3 महीने में डबल हो गई है, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो एक ही महीने में डबल हुआ है। हमारे साथ जीनिस पावर के जॉइंट एमडी जितेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। जितेंद्र, शुक्रिया बात करने के लिए। आपके स्टॉक में एक री रेटिंग मूव देखा है, ये जो आपने जीआईसी के साथ एसपीवी किया है, एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि जो आप अब बड़े लीग में आ रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट जब आता है किसी कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए, हमें बताइए कि ये क्या महत्व है इस अरेंजमेंट का और पोटेंशियल क्या है नए कारोबार के लिए आगे चलते हुए। देखिए, ये पार्टनरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स हमको लगाने हैं पूरी कंट्री के हर कंज्यूमर के यहाँ, उस प्लान को इन्होंने आईडीएसएस स्कीम के थ्रू इसको प्लान किया गया है। और इसमें डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ओन ऑपरेट ट्रांसफर इस स्कीम के तहत ये काम होगा। तो चूंकि इसमें फाइनेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जीनस टेक्निकली बहुत ही कैपेबल कंपनी है, तो ये पार्टनरशिप दो ऐसी कंपनियों के बीच में है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लेके आता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम इंटीग्रेशन की स्ट्रेंथ लेके आता है, और दोनों मिलके इस जो 25 करोड़ मीटर्स की अपॉर्चुनिटी है, जो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी है कंट्री के अंदर, इसका बहुत बड़ा हम हिस्सा लेने के लिए रेडी हो जाते हैं इस एसपीवी को बनाने के साथ ही। एब्सोल्युटली मिस्टर अग्रवाल, बड़ी पार्टनरशिप है और उसके लिए आपको मेनी कंग्रेचुलेशंस। लेकिन इन्फ्यूजिंग की अगर बात करें, फंड 520 करोड़ के जीआईसी इन्फ्यूज करने वाला है पार्टनरशिप के तहत और उससे आगे भी, तो इस पूंजी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह के प्रोसीड्स होंगे कंपनी के? तो देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें 26% की पार्टनरशिप जीनस की भी है। तो कुछ पैसा तो उस प्लेटफॉर्म के लिए हम यूज करेंगे, कुछ पैसा अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स या वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे, ये बट ज्यादा पैसा हम अपने प्लेटफॉर्म के लिए यूज करेंगे। ऑलराइट मिस्टर जितेंद्र, जो लास्ट हमें बड़ी न्यूज़ पता थी ये कि आप L1 बिडर थे एचपी और यूपी में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, टेंडर्स वर्थ रुपीज 4000 करोड़ तक के थे ये, इन पर अभी क्या फिलहाल अपडेट है? देखिए, ये एकदम रेगुलर टेंडर का प्रोसेस है जिसमें हम लोग टेंडर बिड करते हैं, फिर L1 होते हैं, उसके बाद भी कस्टमर के कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, कुछ कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो ये उसी नेचुरल फेज में चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने में ये सब ऑर्डर्स में ये कन्वर्ट होनी चाहिए। राइट। जितेंद्र जी, ये बताइए कि सरकार ने जो बात बताई है कि करीब 250 मिलियन प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स आएंगे अगले 1.5-2 साल में, FY25 के एंड तक, उसमें और इसके अलावा ऑफकोर्स 100 मिलियन जो है दिसंबर 2030 तक आएंगे। इससे आपको किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल नजर आता है आपकी कंपनी के लिए, क्योंकि आपने भी टेंडर भरे? देखिए, ऑलमोस्ट हर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आरडीएसएस के अंडर स्मार्ट मीटरिंग के टेंडर्स निकाल दिए हैं। काफी अग्रणी सरकार काम कर रही है इसमें और रेवेन्यूज का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट डेफिनेटली ये अब शुरुआत के दिन है, पहले 6 से 9 महीने तो काम करने में की शुरुआत में ही लग जाते हैं, उसके बाद रेवेन्यूज आने शुरू होते हैं। तो मुझे लगता है इस कैलेंडर ईयर के एंड से स्मार्ट मीटरिंग इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छे रेवेन्यूज देखेंगे। पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इस सेगमेंट में आप मार्केट लीडर हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसी सेगमेंट में कई सारे और प्लेयर्स भी हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में आ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसी है? क्या कंपटीशन है भी या फिर आप मोनोपोली को एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, हर व्यापार में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमेशा रहेगा, बट जीनस ने इस मार्केट में हमें 20 साल से बहुत ही क्लोजली काम किया और लीडरशिप पोजीशन को बनाया है और लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन किया है। इसी पोजीशन को हम आगे भी मेंटेन करेंगे, उसी के दौर में ये पार्टनरशिप भी है जीआईसी की। हम हमेशा अपने आप को मार्केट से कदम आगे रखना चाहते हैं, टेक्निकली, कॉमर्शियली। दिस हैज बीन आवर, यही हमारा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कंपनी का और उसी सिद्धांत पे चलते हुए ये पार्टनरशिप भी करी गई है। तो हम अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, हमें आज ये सारी बातों पे अपना व्यू शेयर करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।